इस हसीन सुबह का सलाम आप सब प्यारे लोगों को। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी इस वक्त बहुत सुबह का टाइम है, मैं इतनी हल्की आवाज़ में बात कर रही हूँ सिर्फ इसीलिए। और आज बाहर बहुत प्यारा मौसम है। लेट मी शो यू, अगर इस विंडो से नज़र आए तो। और मुझे लगता है जैसे अभी बारिश होकर हटी है। इधर मेरा नाश्ता बन रहा है। चाय अपने इख्तिताम पे है और इसके साथ मैंने बनाया था जी पराठा। उसका रोल सा बना लिया था, पराठा रोल, बीच में कबाब लगा के। तो ऐसा होगा कि अगर अभी नहीं खाया गया ये तो साथ ले जाऊंगी और फिर यही मेरा लंच हो जाएगा। सितारों की महफिल ने करके इशारा कहा अब तो सारा जहां है तुम्हारा। मोहब्बतें जवां हो, खुला आसमां हो, करे कोई दिल आरज़ू और क्या। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। अभी कुछ ही देर पहले बारिश होकर हटी है। बड़े हसीन मौसम हो रहा है इस वक्त, बहुत प्यारा। ये है तुम्हारे नाम, इस मिट्टी के लिए बहते लहू के नाम, मेरे दिल में बसे जान से प्यारे पाकिस्तान के नाम। ऐ राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है। ऐ राहे हक होंगी अली साद पारा की। ये वो शख्स था जिसने एक रिकॉर्ड कायम किया, अपनी ज़िंदगी की भी परवाह नहीं की। ये भी एक मर्द था। लेकिन इसी के साथ साथ मैं बात करना चाहूँगी इसी माशरे के कुछ और मर्दों की, जिन्होंने इस मर्द की इस काविशों को ज़ाया कर दिया। भला कैसे? वो ऐसे कि एक मर्द अपनी ज़िंदगी की परवाह किए बगैर कौमी सतह पर अपना नाम बनाता है, और दूसरी तरफ कुछ मर्द अपनी छोटी सी नफ्सी ख्वाहिश के लिए किसी की ज़िंदगी भी बर्बाद करते हैं और उसके साथ ही साथ माशरे में एक नई बुराई को जन्म देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बहुत सारे रेपिस्ट की। ठीक है, ये बात हतमी है कि हम मुस्लिम हैं और हमें पूरा लिबास पहनना चाहिए, लेकिन इन सब में हर बंदे की कुछ ड्यूटीज़ हैं। मैं ये मानती हूँ कि मर्द की तरबियत भी औरत ही करती है, क्योंकि हमारे घरों में हमारी माएँ ही हमारी तरबियत करती हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मर्द भी तो अपने औलाद की तरबियत करते हैं, मर्द भी तो माशरे की तरबियत करते हैं, वो भी इस माशरे का हिस्सा है। और मेरा मानना है कि मर्द ज़्यादा बड़ा हिस्सा है इस माशरे का। तो इन मर्दों ने क्या मिसाल कायम की, ज़रा सोचिए। कुछ सख्त सवाल हैं जिसका जवाब मुझे आप लोगों से चाहिए। मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ। सवाल नंबर 1, अगर औरत किसी भी मर्द के साथ जो जानने वाला ना हो जाना चाहे कहीं पर भी, तो क्यों हमारे बाप भाई या हमारे शोहर या कोई भी मर्द जो हमारा सरपरस्त है हमें जाने से रोकता है? क्या मर्द मर्द पे एतबार नहीं करते? क्यों नहीं करते? इसका जवाब चाहिए। सवाल नंबर 2, हम सबकी तरबियत हमारी माँ ने की, ऐसा ही है ना? हर मर्द और औरत की तरबियत उसकी माँ ने की होगी, क्योंकि इंसान की जो फर्स्ट लर्निंग जगह होती है वो माँ की गोद होती है, राइट? तो ऐसा कब हुआ कि हमारी माँ ने औरत की इज़्ज़त करना हमें नहीं सिखाई? अगर आपकी माँ ने औरत की इज़्ज़त करना सिखाई थी और आप अपनी माँ की इज़्ज़त करते हैं, तो दूसरों की बहन बेटी और माँओं की क्यों नहीं? सवाल नंबर 3, इस तमाम प्रोसेस के दौरान ऐसा कब हुआ कि आपके सरपरस्त मर्द ने आपको ये सिखाया हो कि आप दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद कर दें? मैं इख्तिताम करना चाहूँगी एक छोटी सी बात के साथ जिस पे सब एग्री करेंगे।
कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। अगर हम ये याद रखें तो हमारा कभी दिल नहीं चाहेगा कि हम किसी का हक खाएं, किसी को नाहक कत्ल कर दें, या किसी की जान ले लें, या किसी को जीते जी मुर्दा बना दें। डरें उस वक्त से। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ और नासिर हो। ख्याल रखें अपना और अपने प्यारों का। और मेरी तमाम मदर्स से रिक्वेस्ट होगी कि वो अपनी औलादों को ये तरबियत ज़रूर दें, और तरबियत के दौरान ये ज़रूर कह दें कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत। शुक्रिया। इसी के साथ मेरी तमाम ख़वातीन से भी कुछ गुजारिशें हैं। देखें, हमेशा मर्द ही गलत नहीं होता, ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। आप लोग ख़ुद अपनी हिफाजत कीजिए। अपनी हिफाजत करने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। किसी पे बेजा एतबार करना अच्छी बात नहीं है। इसके अलावा अपना लिबास, अपनी ज़बान, हया, ये सब बहुत ज़रूरी है। ये मेरी राय है, ठीक है, कुछ लोग इससे इख्तलाफ भी करते होंगे यकीनन, क्योंकि अब जो माशरे में देखने को आ रहा है उसमें लिबास तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। वी कांट से शॉर्ट क्लोथ्स थे इस वजह से, नहीं, लेकिन फिर भी हम ख़वातीन की ये ड्यूटी है कि हम अपनी हिफाजत ख़ुद से करें, किसी पे इस तरह से एतबार न करें। अपनी सेल्फ़ प्रोटेक्शन के लिए कुछ चीज़ें हैं। नंबर 1, सबसे पहले तो अगर मुमकिन हो सके तो कोई जूडो, कराटे या कुछ भी एफर्ट्स या फिज़िकली कुछ ऐसा कि जिसमें आप अपने आप को बचा सकें, वो ट्रिक्स आपको आनी चाहिए। उसकी प्रैक्टिसेस अपनी बेटियों और लड़कियों को करवाइए या ख़ुद भी कीजिए। और इसके अलावा सेल्फ़ प्रोटेक्शन स्प्रे है, मैं बताती हूँ वो कैसे बनेगा। वो हर लड़की के पास होना चाहिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आप जब भी किसी काम से बाहर निकलें, आप उसे ज़रूर लेकर जाएं। इसके लिए आपको एक कंटेनर लेना है जो कि स्प्रे वाला कंटेनर हो, जैसे कि नॉर्मली हमारे रोज़ वाटर वाला, जिसमें हम बटन प्रेस करते हैं तो वो स्प्रिंकल हो जाता है। इसके अंदर आप डालेंगे विनेगर, रेड पेपर, प्याज का पानी और ऐसी तमाम स्पिरिट और ऐसी तमाम चीज़ें जो आपको बहुत बुरी तरह से हार्म करती हैं। हाउ टू अटैक, आपको अटैक करने के लिए यूज़ करना पड़ेगा सामने वाले की आँखें, नोज़, और कोशिश कीजिए जब आप सामने वाले को अटैक करो, इस बोन पे अटैक किया जा सकता है, पेट में अटैक किया जा सकता है, या इन बिटवीन लेग्स किया जा सकता है। ये कुछ ऐसी जगह हैं जिसकी वजह से आप अपने आप को फ़ौरन से रिलीज़ करा सकते हैं। कोई भी आप पे अटैक कर रहा है, नॉर्मली आई एम नॉट सेइंग दैट कि इन ट्रिक्स को आप सिर्फ यहीं इस्तेमाल करें अपनी सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, बल्कि जब सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं फंस गए हैं, आप कहीं अब बात कर लेते हैं कोरोना के तमाशे, डेल्टा वेव और एग्ज़ाम्स की। 9th क्लास और फर्स्ट ईयर तो बहुत खुश भी हैं और परेशान भी हैं। इतनी नमाज़ें ज़िंदगी में बच्चों ने नहीं पढ़ी होंगी जितनी आजकल पढ़ रहे हैं, और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह एग्ज़ाम रुक जाए। शफ़क़त महमूद साहब, शफ़क़त कैसे इस सारे सिनेरियो में कुछ सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया, ऐसे जैसे हर सुबह है, जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे, तुमसे ही हमको प्यार है। जनाब इनके एग्ज़ाम्स होते हैं कि लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए। इंशाल्लाह जल्दी आपको कोई इन्फॉर्मेशन मुझसे मिल जाएगी। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, इसको फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। इसके अलावा कुछ चीज़ें हैं जिसे हमें सोचने की ज़रूरत है, उसे ज़रूर सोचिए। और अगर आप कुछ सोचते हैं और आपको लगता है कि उसके बारे में हमारे माशरे में बात नहीं की जा रही, तो प्लीज़ स्पीक अप। आपके हाथ में जो फ़ोन है ये सिर्फ ड्रामे देखने के लिए नहीं है, इससे आप पॉजिटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है जिस पे बात की जानी चाहिए और उससे हमारे मुल्क की तरक्की हो सकती है, तो प्लीज़ इसके लिए बोलिए, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं, हमने पढ़े लिखे होने का